विकास सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर ज़िले में होने जा रहा है। ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र बताया जाता है और मैं किस वही तरह से आपको स्पष्ट बचाव? करना चाहता हूँ, बाढ़ इलाका 2-3 नदियाँ हैं, लेकिन सारे नदियों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुलों का जाल बिछाने का काम किया। सर्वप्रथम बागमती नदी के ऊपर माँ चामुंडा की धरती पर माननीय भारत सरकार के पथ निर्माण मंत्री NHAI के द्वारा, गडकरी जी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 किलोमीटर से लंबा फ्लाईओवर दिया गया, जो अरबों में है। उसके बाद माननीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा गरहा से औराई 21 किलोमीटर पथ बनना तय हुआ, जो 2 लेन बनेगा, जिसकी चौड़ाई 40 फीट रोड चौड़ा होगा और पुल 3.5 किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी चौड़ाई 50 फीट होगा। तो वो 8 अरब 14 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। उसी बीच में जल संसाधन विभाग के द्वारा 1378 करोड़ का पूरा बिहार के अंदर बागमती परियोजना पर काम होना है, जिसमें औराई के हिस्से में 51 किलोमीटर 51.5 किलोमीटर की लंबाई है दोनों तटबंधों का, जिसमें 6 किलोमीटर के आसपास रिंग बांध है। भरथुआ और धनौर दोनों को सुदृढ़ीकरण करते हुए रिंग बांध को और मेन बांध को, लेफ्ट और राइट को कालीकरण करना, यानी पिच रोड बनेगा उस पर। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। विपक्ष जो 500 विपक्ष के बाद क्या करना है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं। तो वहाँ पर 520 करोड़ के लागत से दोनों बांध बनेगा, जो औराई विधानसभा के अलावा दरभंगा के लोगों को, सीतामढ़ी के लोगों को, उत्तर बिहार के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पुनः एक बार फिर दोनों NDA सरकार, डबल इंजन की सरकार को मैं बार बार और बधाई और धन्यवाद नमस्कार करता हूं कि आपने जो विकास का किरण का बयार जो आप दिए हैं मुजफ्फरपुर में औराई को, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। तीसरा कि जो छोटे छोटे नदियां हैं, जो आपने कहा कि चचरी पुल, मैंने औराई को चचरी मुक्त किया है। अभी मेरे हिसाब से 3-4 जगह और बहुत जल्द पुल बनना चाहिए। 6 पुल का हमारा पास हुआ है, जिसमें से 3 का टेंडर होने जा रहा है, टेंडर निकल गया है। 3 अभी अगले महीने में टेंडर हो जाएगा। फिर इसके बाद इस 6 के बाद अगले वित्तीय वर्ष में, यानी मार्च के बाद अप्रैल मई में फिर हमारा और पुल पास होगा। तो लगभग 20 पुल हमको औराई में चाहिए था, जिसमें से 6 पुल मिल गया हमको। वो पुल है आपको 25 मीटर से 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर का पुल है, जिसका लागत 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का है। वैसा हमको 6 पुल मिला है। जैसे धररवा में मिला है, तकिया टोला घनश्यामपुर में मिला है, सुंदरखौली बसुआ में मिला है, उसके बाद आपको जोका पुल का मिला है। यानी इस तरह से करके 6 पुल हमारा पास हुआ है। रामनगरा कुरियाही टोला जो भरथुआ का है, जो टापू था कि वहाँ पर तीनों तरफ से वो गांव को नदी घेरे हुए है। कुशवाहा का टोला है, वो रामनगरा भरथुआ पंचायत में आता है, तो वहाँ भी पुल पास हुआ है। बहुत बड़ा मुख्यमंत्री जी का देन है। और वाकई में ये विकास की किरण जो परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो देन था कि अंतिम पैदान अंत्योदय तक जाए, वो आज विकास का किरण सबसे मुजफ्फरपुर जिला में विकास के मामले में औराई पिछड़ा था, जो आज वहाँ जा करके विकास का पहुँच रहा। और उसके बाद हम सार्वजनिक विकास भी कर रहे हैं। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी को पुनः फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि धार्मिक कामों में भी सौहार्द बना रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले तो उन मुस्लिम भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि जिसके तुष्टिकरण की राजनीति में आप सब दिन जिस तरह से कांग्रेस को और RJD को वोट देते रहे, जिंदगी में कभी आपका काम नहीं किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और NDA की सरकार में हमारे अभी दोनों डिप्टी CM या पूर्व के डिप्टी CM या जो भी हमारे नेता थे, सबसे पहला धर्म संबंधी काम, कब्रिस्तान का घेराबंदी कराने का काम अगर किसी ने किया, उसका नाम है नीतीश कुमार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको पहले सुरक्षित और मजबूती प्रदान देने का काम किया। उसके बाद अब हिंदू भाइयों के लिए मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाया और तमाम मंदिर के मठों का घेराबंदी, जो रजिस्ट्रेशन है जिनके हैं, उनका भी मेरे क्षेत्र में टेंडर हुआ है। उसके अलावे सबसे बड़ा कृपा, अभी महाशिवरात्रि आने वाला है, बाबा भोले का दरबार सजने वाला है, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा भोले बाबा का दरबार है भैरव स्थान। भैरव स्थान को शिव सर्किट से जोड़ा गया है। ये बहुत बड़ी कृपा
माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा जी का है। मैं उनको भी धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपके सोच और मेरे पहल से आप लोगों ने काम किया है। तो तमाम अपने एनडीए के मंत्रियों को, पथ निर्माण मंत्री हों, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हों, पर्यटन मंत्री हों, सारे मंत्रियों ने हमारे, ऐसा नहीं है कि और मंत्री ने काम नहीं किया है, चाहे वो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हों, सब तरह के, शिक्षा विभाग के मंत्री जी हों। अभी हमारे यहाँ लगभग 75 विद्यालय का टेंडर होने जा रहा है, 150 विद्यालय का टेंडर होना है। यानी हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में, हर गली में विकास का रोशनी पहुंचने जा रहा है। इसलिए 2025 के चुनाव को किस तरह देख रहे हैं? 2025 का चुनाव 225 फाइनल है। 2025 का चुनाव एनडीए का 225 का आंकड़ा पार करने जा रहा है, ये तय है। उसी का आपको झलक अभी दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए, ये थे पूर्व मंत्री और वर्तमान में औराई से बीजेपी के विधायक हैं राम सूरत जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए सरकार के द्वारा जो है मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा में जो विकास की लकीर खींची गई है, सिर्फ और सिर्फ एनडीए ही काम कर सकती है। फिलहाल देखना है कि चुनाव 2025 का चुनाव भी नज़दीक है और नज़दीक आते ही जो विपक्ष है वो खासकर हमलावर होता है और हमलावर होने के बाद जो है विकास की कौन सी नई गाथा को जो है गिनवाता है। बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। पटना से मैं सुधेंद्र रमन।